So our last topic of this chapter, that is product prioritization. So to understand the concept of product prioritization, let's consider the two real world scenarios. In one, a product manager is asked to work on the top priority items in his project's product backlog for an upcoming iteration. The product manager replies, "It can't be done because the business executives have set everything to be of top priority." In second scenario, a few stakeholders didn't want to proceed with compliance requirement which had a time limit. Rather, they wanted to purchase another feature expected to bring more value. In this case, the product manager said, "We can make that feature happen in a place of compliance one. Expect that the CEO has to spend some time in jail because of non-compliance." So, product prioritization means क्या होता है when you have a iteration and in that particular iteration, अभी iteration क्या होता है ये पहले बताइए मुझे आप. What is that iteration? Iteration means छोटा पार्ट आप क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो और वो कस्टमर को दे रहे हो. ऐसे छोटे छोटे पार्ट में आप डेवलप करके कस्टमर को देते हो और एक पूरा सॉफ्टवेयर आप उसको दे रहे हो. मीन्स छोटा पुर्जा डेवलप होने के बाद आप क्या करते हो, उससे फीडबैक लेते हो. दैट पर्टिकुलर कस्टमर जो कस्टमर है वो क्या करेगा, ही विल use that particular iteration or what the module you have delivered to that particular customer. He use that particular iteration and give you the feedback about that particular iteration. Iteration means छोटा एक मॉड्यूल है, वो छोटा सा एक पुर्जा है सॉफ्टवेयर का. अंडरस्टूड. Yes, sir. हाँ. अभी वो छोटा जो हम इटरेशन बना रहे हैं, हम उसको स्प्रिंट बोलते हैं. हम अजाइल मेथोडोलॉजी में हम उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंट बोलते हैं. अभी अब जब हम छोटा वो इटरेशन बनाते हैं या स्प्रिंट हम डेवलप करते हैं, तब उसमें कुछ तो भी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए. जब हम उस कस्टमर को देने वाले हैं, तब उसमें क्या होना चाहिए, कुछ तो भी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए जो कि कस्टमर ने बताया है हमें यूज़र स्टोरीज में. यूज़र स्टोरी इज़ नथिंग बट इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. अभी क्या होता है, कभी कभी डेडलाइन फॉलो होती नहीं है हमारे से. जो अजाइल टीम है उससे डेडलाइन फॉलो होती नहीं है और प्रोडक्ट बैकलॉग रह जाता है. मीन्स इफ इन अ फर्स्ट इटरेशन वी हैव टू ऐड द 5 functionalities, we have to add the different 5 functions, we have to implement the different 5 functions, then we have to deliver that particular product to the customer. But what happened, rather than to implement the 5, we have implemented only 4, we have implemented only 3 in the first iteration. कितना इम्प्लीमेंट किया हमने, 3 ही किया, 2 रह गया हमारा से क्योंकि समय नहीं मिला इम्प्लीमेंट करने के लिए, या पूरा अपडेट पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका टाइम लिमिट के होते हुए. ठीक है. अभी कितने फंक्शनलिटी बाकी रहेगी उसकी. यस. कस्टमर ने बोला था 5 ये फंक्शन हमें क्या करो, इस आप जो इंट्रेशन देने वाले हो उसमें इम्प्लीमेंट करके हमें दे दो. ठीक है. लेकिन हमने कितना किया उसमें, 3 ही किया. तो कितना बाकी रह गया उसमें, Two, कितना, two. 2 बाकी रह गया. ठीक है. बाद में क्या होता है, सेकंड इटरेशन होता है. अभी ये तो पहला दो फंक्शनैलिटी हमें अपडेट करना है, पूरा करना है, बट हमसे हो चुका नहीं है, तभी भी हमने उसको रिलीज़ किया और उसको कस्टमर को दिया. अभी सेकंड इटरेशन जब हम काम करते हैं तो हम ट्राई करते हैं ये जो पहला दो जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट करने की नेक्स्ट इटरेशन में हम ये करते हैं, क्या करते हैं, सोचते हैं कि वो हम क्या करेंगे,
उसमें नए इटरेशन में ये भी हमारा जो पिछला बैकलॉग है वो भी हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। बट वैसा होता नहीं है। फिर सेकंड इटरेशन में भी क्या होता है, पहला का एक होता है और सेकंड इटरेशन में अगर पांच और फंक्शनलिटी है तो सेकंड इटरेशन में भी तीन होती है और पहले का एक कंप्लीट होता है। सेकंड सेकंड इटरेशन के कितने रह गए, दो रह गए, और फर्स्ट इटरेशन का एक रह गया। मीन्स अपनी कितनी फंक्शनलिटी बाकी रह गई, तीन। ठीक है। अभी ये तीन रहने के बाद ये होता है कि जो मैनेजर है, मैनेजर उसको प्रायोरिटाइज करता है। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनलिटीज विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। जो कस्टमर के हिसाब से जो फंक्शनलिटी ये है, क्या हम बोलते हैं उसको, ज़रूरी है, उसको हम क्या करेंगे, पहले प्रायोरिटीज देंगे। अंडरस्टूड? दैट इज द प्रोडक्ट प्रायोरिटाइजेशन। समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, तो उसमें के कौन से जो प्रायोरिटी उस फंक्शन में से कौन से आपके इम्पोर्टेंट है, वो कस्टमर हमें बताता है और हम वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अंडरस्टूड? सो इफ यू आर थिंकिंग दैट वी नीड द प्रायोरिटाइजेशन, क्या आप पढ़ सकते हो ये ईशिता? कैन यू रीड दिस? जोर से पढ़िए। Okay, sir. How could these situations be properly addressed? If you are thinking that we need prioritization or the right prioritization schemes, you are correct. And this will be our topic of discussion in this article. We will focus on prioritizing items in product backlog, which is a key element of agile development. The product backlog is an ordered list of user requirements, typically owned by the product owner or product manager, who is the proxy of for the customer. Do note that agile practitioners use the term ordered for product backlog items in place of prioritized. Prioritization, after all, is a form of ordering. However, going forward, I will use these terms interchangeably. Before we cover various techniques for prioritization, let's understand essential qualities of product backlog. अभी प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, मीन्स हमने पहली बार भी देखा कि प्रोडक्ट बैकलॉग ऐसा होता है, मीन्स सम ऑफ द फंक्शनलिटीज विच वी हैव नॉट implemented in the previous iteration, and we move further for the next iteration and we develop the next iteration, that is the next sprint, that is the product backlog। understood? जो फंक्शनलिटी हमने पहले इम्प्लीमेंट नहीं की और हम नेक्स्ट इटरेशन में चले गए, वो फंक्शनलिटी हमारी बाकी है डेवलप करने के लिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, बट हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट वो पूरी की नहीं है और हमने नेक्स्ट इटरेशन है वो डेवलप किया है। जैसे कि आपका आप जाते हो नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिशन लेते हो, बट आपका पहले वाला सेमेस्टर का कुछ बैकलॉग रहता है, मीन्स वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ होता है। अंडरस्टूड? उसे कहेंगे बैकलॉग। The same way, when we have the agile methodology to develop a product, at that time we have considered the different items which we are going to implement in the iteration
which we are going to implement in the particular sprint. Understood? That is product backlog. समझ में आ गया प्रोडक्ट बैकलॉग? सो ये जो प्रोडक्ट बैकलॉग होता है हमें उसको क्या देना है, हमें उसको प्रायोरिटी देनी है कि नहीं? कौन सा इम्पोर्टेंट है कस्टमर के हिसाब से, कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले वो हम फंक्शनलिटी या वो बैकलॉग क्या करे, उसको प्रायोरिटी दे और वो डेवलप करे. A deep product backlog. So the product backlog is characterized by four qualities, that is the PBI product backlog. In the product backlog are detailed, appropriately estimated, image in a nature and prioritize. The anonymize is for it is deep, that is detailed. Deep means what? First detail. D means what? Detailed appropriately means the high priority items in the product backlog are listed in more details or fine grain as compared to the low priority items which are coarse grain. Means समझो, अगर आप प्रोडक्ट बैकलॉग में अगर किस बैकलॉग का हाई प्रायोरिटी है तो आप पहले उसके ऊपर फोकस करेंगे. मीन्स यू आर ट्राई टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट और दैट पर्टिकुलर backlog, and you are going try to implement that particular product backlog. Estimated, the product backlog items we have to estimate. अभी estimate क्यों करना है हमें? हमें estimate करना है कि उसको कितना एफर्ट्स लगेगा, है क्या नहीं? अगर प्रायोरिटी दिया है 1 2 3 4 और हायर प्रायोरिटी आपको क्या करोगे, डेवलप करोगे. बट बिफोर developing you have to estimate the particular backlog, whether how much efforts will require to develop or to implement that product backlog. So the PBI, that is product backlog items, are estimated. The high priority items can be estimated in the story point, idle days or any other estimate, whereas the low priority items can be in the form of epics. So story point होगा या यूज़र रिक्वायरमेंट होगा, हम उसको क्या करेंगे, इस्टीमेट करेंगे. इस्टीमेट करेंगे इसका मतलब क्या करेंगे? यस, इस्टीमेट करेंगे इसका मतलब हम देखेंगे कि उसको कितना देर लगने वाला है. विद इन it may be we can calculate how much time is required to develop that particular product backlog, or it may we can estimate how much particular means money require, amount required to develop that particular product backlog. That is the estimation. Then emergent. So the product backlog is not a static artifact. When we items are discovered, they are added to the bottom of the product backlog. So we are means if we found that particular item has to be implemented, if that particular items or particular function is not implemented, or we find or we discover the new item, then we are added at that particular bottom of the product backlog. अगर ऐसा होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट होती है, हमें समझ में नहीं आती है, बाद में इटरेशन हमें हैंड ओवर करने के बाद, डिलीवरी करने के बाद जो होता है कस्टमर, वो क्या करता है, हमें बाद में बताता है कि ये भी फंक्शनलिटी हमें क्या करनी है, ऐड करनी है या इम्प्लीमेंट करनी है. सो व्हेन न्यू आइटम्स आर डिस्कवर, they are added to the bottom of the product backlog, that is emergent. Then prioritize, the item in the product backlog are prioritized with the highest priority, that is PBI on the top of the product backlog.
These items are pulled to be executed in the upcoming iteration, and the prioritization of the item is generally done with respect to the value diversified. Through there can be other factor as well as we will see more on this short. सो प्रायोरिटाइज मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या बताएं, कौन बताएगा? इशिता आप बता सकते हो? हमारा हो चुका है प्रायोरिटाइज, क्या करना है मीन्स उसको प्रायोरिटी देना है प्रोडक्ट बैकलॉग को। कौन सा प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, जो हाई प्रायोरिटी रहेगा हम उसे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्प्रिंट में हम पहले उसे डेवलप करेंगे। क्या होता है प्रायोरिटाइज? प्रायोरिटी सेट करना। यस, क्या करेंगे, प्रायोरिटी हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, है क्या नहीं? अगर हाई प्रायोरिटी है तो हाई प्रायोरिटी का जो आइटम है, जो बैकलॉग है, हम उसे क्या करेंगे पहले, यस, पहले उसको ट्राई करेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अंडरस्टूड? ओके। पहले हम, यस सर। हाँ पहले तो हम प्रायोरिटी देंगे इसके हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से। धनश्री समझते हैं ना? आर यू गेटिंग धनश्री? धनश्री यस सर। जस्ट, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा काम बाकी है उसको हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। अभी प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे, अभी किसकी प्रायोरिटी सेट करनी है हमें, प्रोडक्ट बैकलॉग की। किसकी सेट करनी है? प्रोडक्ट बैकलॉग। हाँ, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है? जो प्रोडक्ट फेल हो गया। जो प्रोडक्ट फेल हो गया, फेल नहीं हो गया, पिछले इटरेशन में हमें ऐड करना था, या वो फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी थी, लेकिन हमसे हो नहीं चुकी वो, हम उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट बैकलॉग। यूजर स्टोरी थी कस्टमर की, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने बताया था ऐसा करो, लेकिन हमसे वो हुआ नहीं, रह चुका है, तो हम उसे बैकलॉग कहेंगे। ठीक है, इन द आजाइल मेथडोलॉजी। दो, जो प्रोडक्ट बैकलॉग हमने ये नहीं किए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, या हमसे रह चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे। जो प्रायोरिटी कैसे देंगे, कस्टमर के हिसाब से, कौन सा प्रोडक्ट बैकलॉग इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट बैकलॉग को प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि अगर आपके बैकलॉग रह गए, चार चार पांच सब्जेक्ट आपके रह गए बैकलॉग, तो उसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, कौन सा हार्ड सब्जेक्ट है, किसको ज़्यादा वक्त लग सकता है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, आप पहले उसकी क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। एम आई राइट? यस सर। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बैकलॉग में प्रायोरिटी देंगे, और हम ट्राई करेंगे उस प्रायोरिटी के हिसाब से हम नेक्स्ट इटरेशन में, नेक्स्ट आने वाले इटरेशन में हम उसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट इज अ प्रायोरिटाइज। सो you have to give the priorities to all the product backlog, and you should do it for some immediate sprint or a iteration. So this also complements the first quality of the product backlog, that is the detail appropriately. In fact, the backlog follow the concept of rolling wave planning, that is, we plan for few immediate iteration in detail, whereas the further iteration will at a higher level. So when you are giving the priorities, you have to give the priorities to all the product backlog, and we are try to finish that particular higher product backlog, and we immediately release that particular product and deliver to the particular customer, and we are try to
implement the lifted product backlog and try to implement in the next iteration, that is called rolling wave planning. So prioritization occurs generally with respect to the value delivered, but there can be other factor at play as well. Let's take a look of some other factor of prioritization now. So factor of prioritization. So there are some of the factor of prioritization. अभी कौन से फैक्टर होते हैं प्रायोरिटाइजेशन देने में? दैट इज बिजनेस वैल्यू ऑफ हैविंग दैट पर्टिकुलर फीचर. अगर वो प्रोडक्ट जो बैकलॉग मीन्स वो फंक्शनैलिटी है, उसकी बिजनेस में वैल्यू क्या है क्या नहीं? एम आई राइट? फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर का बिल है प्रोडक्ट बैकलॉग हम किसे कहेंगे? प्रोडक्ट बैकलॉग इज नथिंग बट इट इज द यूजर रिक्वायरमेंट. यूजर की रिक्वायरमेंट थी, बट वो रिक्वायरमेंट हमसे इम्प्लीमेंट हुई नहीं. हमने वैसे ही प्रोडक्ट क्या दिया, कस्टमर को दे दिया. तो कस्टमर ने बोल दिया फिर आपने को वापस, अरे ये हमने तो ये बोला था, ये आपने दिया नहीं. तो उसे बोलेंगे हम प्रोडक्ट बैकलॉग. प्रोडक्ट बैकलॉग इज नथिंग बट इट इज द यूजर स्टोरीज. यूजर स्टोरीज मीन्स व्हाट? इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. वो कस्टमर की ज़रूरत थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी, बट हमने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो फीचर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया. उसे कहेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग. समझ में आया? Yes, sir. धनश्री, धनश्री, आर यू देयर धनश्री? Yes, sir. समझते? Yes, sir. हाँ. अभी प्रोडक्ट बैकलॉग बन जाएगा है, व्हाट इट मीन्स? कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होना. कस्टमर की रिक्वायरमेंट, इसका मतलब प्रोडक्ट बैकलॉग. वो रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की, हमने फुलफिल नहीं किया. या वो फंक्शन रह सकता है, कुछ रह सकता है प्रोडक्ट में या सॉफ्टवेयर में. अभी हम प्रायोरिटी देने के पहले कौन से फैक्टर हम देखेंगे कि उसकी बिजनेस में वैल्यू कितनी है. अंडरस्टूड? वो कितना वैल्यूबल है, हाउ द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बैकलॉग इन द बिजनेस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ हैविंग दैट पर्टिकुलर फीचर. अगर वो हमने दिया नहीं तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं? फॉर एग्जांपल, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है लॉगिन पेज देना है, और हमने लॉगिन पेज दिया नहीं, आगे के पेज दिए. तो हम पहले देखेंगे कि लॉगिन पेज इंपॉर्टेंट है क्या उसमें. ये अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. सो वी विल सी द बिजनेस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बैकलॉग, है कि नहीं? देन द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर फीचर, उसको कितना पैसा लगने वाला है. Compliance, that is a set of rules considered safe to be followed, such as regulation. The knowledge gain, which tells to what extent the team will gain them while working on the features. Whether any knowledge gain is there when we are developing or implementing that particular feature. Amount of risk removed by having that particular फीचर, उसमें कितना अमाउंट उसका रिस्क है, रिसोर्सेज क्या लगने वाले हैं, यानी स्पेशलाइज रिसोर्स लगने वाले हैं, या अपना हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसमें डेवलप हो जाएगा. देन डिपेंडेंसीज अमंग द फीचर्स, व्हाट आर द डिफरेंट डिपेंडेंसीज. सो देर आर डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, that is simple scheme. Here we label the feature items, that is priority 1, priority 2, priority 3, and so on. High, medium, and low items on the drawbacks in the scheme in which business activities want everything to be PI or high priority types. सिंपल स्कीम. अभी क्या होगा ये सिंपल स्कीम में? हम प्रायोरिटी को क्या देंगे, नंबर देंगे, 1 2 3 हाई, या हम उसको बोलेंगे मीडियम, हाई और लो.
Then second is monopoly money. So the sponsors of a project are given an equal amount of money for the project budget and then asked to distribute it among system features. So this is effective only when limited prioritizes business feature, that is monopoly money. Then another method, that is 100 point method. So this scenario where the stakeholder is given 100 point that he or she can use to vote for the most important requirement. So how point is distributed up to them, 30 for one item or 20 for another, or even all 100 point for a single item. This method was first developed by the Dean Lifong and all. 100 पॉइंट मेथड है क्या नहीं? अगर आप ये कर रहे हैं, आप डेवलप कर रहे हो प्रोडक्ट, आपको बोला जाएगा कौन से फीचर को आपको पॉइंट देना है, ज़्यादा पॉइंट किसको देंगे, कौन सा इम्पोर्टेंट है बिजनेस के हिसाब से आप उसको पॉइंट दीजिए। फिर उस हिसाब से हम क्या करेंगे, वो फीचर हम इम्प्लीमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर में। अंडरस्टूड? दैट इज 100 पॉइंट मेथड। यस? Mhm. समझ में आया आपको? अगर यूज़र रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके दुकान का सॉफ्टवेयर है, आपके दुकान का सॉफ्टवेयर बनाना है, हाँ? आपको चार पांच इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि कस्टमर का लॉगिन होना चाहिए, उसका बिल निकलना चाहिए, उसका डिस्काउंट का भी निकलना चाहिए, जीएसटी का भी उसमें होना चाहिए, उसको लॉगिन पेज चाहिए, और कस्टमर अगर कुछ देखना चाहता है ऑनलाइन, आपके पास कौन से प्रोडक्ट है, वो अगर उसको आप देखना चाहता है, अगर ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको बोला इसमें से कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, उसको आप पॉइंट दीजिए, तो आप क्या करेंगे, कौन सा इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, उसको ज़्यादा पॉइंट दोगे। एम आई राइट? Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. बराबर ना? फॉर एग्जांपल कस्टमर का बिल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम कस्टमर का आप क्या बोलेंगे, भाई पहले क्या करो, बिल का जो फीचर है पहले ऐड करो, उसके बाद में हम देखेंगे कैसे आगे जाएंगे। ठीक है? उसको पहले हाई प्रायोरिटी पे आप क्या करो, डेवलप करो, ताकि मेरे कस्टमर आने के बाद वो बिल जनरेट होना चाहिए पहले। ठीक है? अंडरस्टूड? Yes, sir. तो आप बोलोगे 100 में से 50 पॉइंट उसको दे दो, बिल के फीचर को, देन 20 पॉइंट है ना इसको दे दो, किसको, जो मेरे जो प्रोडक्ट है ना वो कस्टमर को दिखना है, दिखने वाले हैं, उसको भी क्या पॉइंट दो, 30 पॉइंट दो। फिर ऐसे प्रायोरिटी आप दोगे, पॉइंट देंगे, और पॉइंट के हिसाब से क्या करोगे, आपको डेवलप करेंगे। देन कैनो एनालिसिस। अभी कैनो एनालिसिस का ये देखो। सो Cano analysis or the Cano model inform regarding the product feature which are perceived to be most important to the customer. So this method was developed or created by the Norikia Cano and focus on the differentiating product feature as opposed to focusing initially on the customer needs. So this analysis involves two dimensions. On x-axis, the product feature presence is listed। अभी एक्स एक्सिस पे उसके फीचर रहेंगे, एंड वाई एक्सिस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, उसका प्रोडक्ट का या उस फीचर का कितना इम्पोर्टेंट है, कितना हाई प्रायोरिटी पे है, आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। So this way you will giving the priorities. Then mandatory feature, must have the mandatory feature.
अभी ये मैंडेटरी फीचर क्या है, हम वी विल सी टुमारो. ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर. ओके, Okay, sir. आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. मेरी Thank you, sir. तबीयत Thank बराबर you, नहीं. sir.